जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द सेवेंथ लेक्चर ऑफ द सीरीज हैशटैग लेट्स किल केमिस्ट्री। इससे पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब बात करते हैं कि उस जो कैथोड रे निकल रहा था, इसको अभी तक हम लोग इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिए हैं, वो क्यों इलेक्ट्रॉन नाम पड़ा, उससे क्या प्रॉपर्टीज़ था, उसके बारे में बात करें तो देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर उस जो ट्यूब था उसमें अगर कोई इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो जो पाथ था उसका क्या था, स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रे आर सिमिलर टू दैट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। जैसे क्या किया गया कि एक ना उस जो क्या जैसे कि आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़े होंगे या फिर नहीं समझते तो बताते हैं। इलाका समझते हैं, फील्ड को बोलते हैं इलाका, यानी कि एक मैग्नेट का अपना इलाका होता है। अगर उसके इलाका में किसी अगर लोहा को यानी किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को ले जाइएगा तो उसको खींच लेगा। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का भी एक एरिया होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और अपने घर में सब शेयर होता है। उसी तरह इलेक्ट्रिक के फील्ड के एरिया में अगर आप जाइएगा तो आपको करंट लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में जाइएगा तो आपको मैग्नेटिक यानी या तो रिपल्सन फील होगा ना तो एट्रैक्शन फील होगा। समझ में आएगा। तो जब भी उस कैथोड रे मतलब जो ट्यूब था उसमें अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता था तो जो निगेटिव चार्ज जो बिहेवियर शो करता है ना, यानी निगेटिव चार्ज जिसे अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रति, उसके बाद या फिर जो चार्ज है वो मास मैग्नेटिक पर क्या इफेक्ट करता है, जो निगेटिव चार्ज करता है वही शो कर रहा था कैथोड रे। इसीलिए उसका नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे दिया गया? इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया। एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ कैथोड इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। और जो कैथोड रे ट्यूब है ना, उसके अंदर कौन सा गैस है इससे कोई मतलब नहीं है उसके प्रॉपर्टीज़ को, और ना ही किस मटेरियल का इलेक्ट्रोड लगा हो उससे कोई मतलब जरूरी नहीं कि कॉपर का लगा हो, गोल्ड का लगा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रोड लगा हो या कोई भी गैस हो, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है कैथोड रे यानी कि इलेक्ट्रॉन का, वो ऑलवेज सेम होता है। समझ में है क्या? इसीलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक बेसिक कंस्टिट्यूएंट है किसी एटम का। किसी भी एटम का एक बेसिक कंस्टिट्यूएंट क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोड्यूस करता है फ्लोरोसेंट ऑब्जॉर्बर जेडेंस। आप दिखाए थे कल ही, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हिट करके जाके क्या करता है, जेडेंस पे एक स्पार्क जनरेट करता है। इसके कारण क्या लगता है हमें कि एक वो मूव कर रहा है। ठीक, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। थर्डली क्या, उसका काइनेटिक एनर्जी भी होता है। इसके बारे में नहीं बताया आपको, लेकिन देख लीजिए उसका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी होता है। बिकॉज हम लोग क्या करते थे, जो गैस ट्यूब था ना, मान लेते हैं कि ये ट्यूब है, ठीक है, सपोज कर लीजिए, यहाँ पे क्या था ना, छोटा छोटा व्हील लगा देते हैं, ठीक है, पहिया लगा देते हैं। तो जब जाता है ना टकरा के, तो देखते हैं क्या कि वो पहिया नच रहा है। तो पहिया कभी भी नच सकता है, कब? जब कोई उससे फोर्स लगा रहा हो। ठीक है, तो क्या होगा, चाहे कोई हिट किया उसको आके, तो इसके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी होता है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं कैसे, पैडल लगा के एक छोटा मूवेबल पैडल लगा दिए थे बीच में। इसके कारण क्या दिखा हमें कि वो हिट कर रहा है और उसको घुमा रहा है। ठीक है, पांचवा छठा बात क्या हो गया कि एक्सरे जो इलेक्ट्रॉन है दे प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन हिट बाय हेवी मास एटम। किसी अगर हेवी मास एटम से अगर टकराएगा ना इलेक्ट्रॉन, तो वो एक्सरे प्रोड्यूस करेगा। इसको हम लोग एक्सरे जो मशीन वर्क करता है वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। किसी हेवी मेटल पे हम लोग इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डिंग करवा देते हैं, मतलब खूब वर्षा करवा देते हैं इलेक्ट्रॉन का। मान लीजिए काफ़ी तेज इलेक्ट्रॉन आएगा किसी मेटल पे, तो क्या करेगा, वो एक्सरे प्रोड्यूस करेगा। इसी एक्सरे के कारण हमारे स्किन के अलावा हमारे बोन्स का पिक्चर छप जाता है, वो क्या बोलते हैं, एक्सरे पेपर में। समझ में है क्या? फोटोग्राफी पेपर जो होता है उसमें छप जाता है। और जो होता है कैंची का बना होता है वो AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड और जिलेटिन का बना होता है वो फोटोग्राफी प्लेट। समझ में आया क्या? बताएंगे उसके बारे में, आगे चलिएगा सब समझ में आएगा। यानी जो AgBr होता है ना, सिल्वर ब्रोमाइड, और जिलेटिन जो होता है, जिलेटिन के मिक्सचर से मतलब ये दोनों से फॉर्म से क्या बनता है, एक फोटोग्राफी प्लेट बनता है, जिसपे कि आपका एक्सरे का यानी कि आपका बोन्स दिखाई देता है। समझ में आया क्या? चलिए, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, चार्ज देखा गया था चार्ज टू मास रेशियो और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। किसे देखा गया था? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से देखा गया था। इसकी आपको अभी नहीं पढ़ाएंगे, आपको 11th में पढ़ना है, उतना ज़्यादा नहीं जानना है, लेकिन आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जानना जरूरी था, बता दें इसीलिए। तो एक चार्ज जो होता है उसका चार्ज कितना होता है, 1.62 × 10⁻⁹ कूलम्ब। और जो मास होता है वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻31 kg। समझ में आया कि प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया कि ये पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, कब? जब कोई मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तब। सॉरी, दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में उसी तरह बिहेवियर शो करता है जिस तरह का एक निगेटिव चार्ज शो करता है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉन कहा गया। तीसरा क्या कि वो
इलेक्ट्रोड के किस मटेरियल से बना है उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। चौथा क्या, उस मटेरियल के अंदर कौन सा गैस भरा हुआ है उस पर उसको कोई मतलब नहीं है। पांचवा क्या, वो जेडनेस पर स्क्रीन पर एक फ्लोरोसेंट मटेरियल पे अपना छाप छोड़ पाता है। छठा क्या, एक्सरे प्रोड्यूस करता है। सातवां क्या, उसके पास कैनेटिक एनर्जी होता है अपना, ठीक है। आठवां क्या, ये सब टॉपिक जो है समझ में आया क्या आपको? आठवां समझ में आ रहा है? आठवां क्या होगा कि डिफ्लेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में, उसके बाद क्या होगा, यही सब एक्सरे से हिट कर पाएगा। उसके बाद इसी कारण से कि हम लोग गैस और मटेरियल को चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ कैथोड रे आर फंडामेंटल नोन एज इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। आठवां क्या हो सकता है उसके बाद कि इसका चार्ज कितना होता है? 1.62 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसका मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। समझ में आया क्या? तो अभी तक आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझा पाए, और समझा पाए तो लाइक द सेशन प्लीज़। आपको ये भी समझ में आया कि उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, देन ऑल्सो लाइक द सेशन प्लीज़ एंड सब शेयर अमॉन्ग्स योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट ये सबको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। मीट यू इन अनदर सेशन जिसमें हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय ई गोल्डस्टीन के बारे में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।